भाई क्या बोरिंग वही लैपटॉप खोला, नीचे कीबोर्ड, ट्रैकपैड, सामने स्क्रीन। नहीं, आज जो हमारे पास लैपटॉप है ना, ये है Lenovo Yoga Book 9i और ये 2-in-1 लैपटॉप है। लेकिन 2-in-1 में भैया कीबोर्ड ट्रैकपैड नहीं है, दूसरी जगह भी स्क्रीन है। वैसे इस लैपटॉप को हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बट ये 2025 वेरिएंट है विद लेटेस्ट Intel Core Ultra Series 2, वो भी H वाले प्रोसेसर। एंड यस, ये वीडियो हम Intel और Lenovo दोनों के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं भाई साहब, क्योंकि ऐसी हल्की फुल्की आइटम है ही नहीं। कहां डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने भागे जा रहे हो आप, लैपटॉप देखो ना, मजा आया फिर कहना। बाकी कंक्लूजन में तो हम फिर प्राइसिंग की बात करेंगे और किन लोगों के लिए उसके बारे में भी। तो भाई यहाँ पे हमारे कुछ ऐसा डब्बा मिल जाता है, योगा की ब्रांडिंग हो रखी है और डब्बा आप देख रहे हो अच्छा खासा मोटा है, यानी कि सामग्री भरपूर है। एंड डब्बा खोलते ही यहाँ पे हमारे को एक और छोटा सा डब्बा मिल जाएगा। इसको ऐसे नीचे करोगे ना तो ये डब्बा सामने को आ जाता है। माउस मिल जाएगा इस लैपटॉप के साथ, बिकॉज फिजिकल ट्रैक पैड नहीं है ना, तो माउस अगर किसी को अलग से यूज करना हो तो डब्बे में साथ में मिलेगा। इसके अंदर हमारे को मिल जाती है एक स्लीव। आई महंगी मस्ती है, आराम से प्रोफेशनल बन के नहीं घूमेंगे इधर उधर। और फिर आ जाता है ये वाला बॉक्स। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो लैपटॉप बना हुआ है दो स्क्रीन वाला। और इसको जैसे ही आप खोलोगे, इसके अंदर और भरपूर सामग्री है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे को लैपटॉप मिल जाएगा काली चादर में। उसके अलावा यहाँ पे साइड में भी एक बॉक्स है जिसके अंदर मिलेगा 65 वॉट का टाइप सी वाला चार्जर। और नीचे की तरफ मिलता है यहाँ पे एक और बॉक्स जिसके अंदर अंधाधुंध सामान ही सामान भाई। एक ये कुछ इस टाइप की अटैचमेंट है जो लैपटॉप को अलग अलग तरीके से यूज करने में काम आएगी, जिसको मैं आगे दिखाता हूं अभी। और साथ में एक हमारे को कीबोर्ड भी मिल जाएगा और इस कीबोर्ड में भी अपग्रेड है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वो भी आगे बात करते हैं। और इतनी सारी चीजें मिल रही है तो साथ में एक स्टाइलस भी आपको मिल जाएगी। कलाकारी एंड प्रोफेशनल नोट टेकिंग भाई साहब। एंड भाई अब जरा लैपटॉप को तो घूंघट से निकाल लें। ओ हो फुल योगा वाली वाइब्स। एंड खोलते ही तो भैया वाइब्स ही वाइब्स। लैपटॉप ऑन है, मैंने डब्बा पैक कर दिया था, टेस्टिंग चल रही थी ना पहले ही। एंड भाई फाइनली कुछ ऐसे लैपटॉप रेडी हो जाता है हमारा। नीचे कीबोर्ड आ गया, उसी के साथ हमारी स्टाइलस भी चिपक जाती है और लैपटॉप जो पीछे की अटैचमेंट है उसके साथ लैपटॉप को आप कुछ ऐसा खड़ा कर सकते हो। और ऐसे लैपटॉप किसी के सामने यूज करोगे तो अलग ही टॉरा नहीं बन जाएगा भाई साहब। तो सबसे पहले देखो तकनीकी बातें कर लेते हैं। इसके अंदर Intel Core Ultra 9 285H प्रोसेसर हमारे को मिलता है, जो 16 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। इसके अंदर 6 P कोर्स हैं, 8 E कोर्स मिलते हैं, 2 LPE कोर्स मिलते हैं। E मतलब एफिशिएंट कोर्स, P मतलब परफॉर्मेंस कोर्स, LPE मतलब लो पावर एफिशिएंट कोर्स। तो जिस टाइप का आप टास्क कर रहे होंगे उसके हिसाब से आपके कोर्स असाइन हो जाते हैं फॉर एफिशिएंट एंड बेटर परफॉर्मेंस। और 32 GB LPDDR5X रैम मिलती है। अपग्रेड आप नहीं कर पाओगे। 8400 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली। एंड 32 GB रैम इज मोर देन इनफ जिन लोगों को ये टारगेट करता है। एंड Intel Arc 140 Ti GPU मिलता है, जो भाई Iris Xe UHD और Intel Arc की प्रीवियस जनरेशन से बहुत बेटर परफॉर्म करता है, जिसकी परफॉर्मेंस में भी आपको आगे दिखाऊंगा। और साथ में 1 TB Gen 4 SSD मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। और सिंगल ही SSD का स्लॉट है, तो फ्यूचर में अगर आपको अपग्रेड करनी हुई तो स्वैप करनी पड़ेगी। और लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है MS Office 2024 लाइफ टाइम के लिए। और साथ में Xbox Game Pass 3 मंथ्स के लिए आपको इस लैपटॉप मिलेगा। और ये लैपटॉप Intel Evo सर्टिफाइड भी है। और Evo सर्टिफिकेशन लैपटॉप को तभी मिलता है अगर लैपटॉप का 1 सेकंड से भी कम का स्क्रीन वेक टाइम होता है। लेटेस्ट Wi-Fi एंड ब्लूटूथ सोल्यूशन आपको मिलता है, ऑल डे लॉन्ग बैटरी बैकअप और थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होना चाहिए लैपटॉप में। विंडोज हेलो का सपोर्ट होना चाहिए, फिर चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे फेस अनलॉक हो, और टाइप C फास्ट चार्जिंग वगैरह भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें होती है तो Intel Evo का ठप्पा मिल जाता है। या फिर Intel Evo का ठप्पा अगर आप देख लो किसी भी लैपटॉप पे लगा हुआ तो ये सारी चीजें उसमें होंगी। और भाई Lenovo अब AI अपने लैपटॉप में डाल के दे रहा है। Lenovo का AI Now एप्लीकेशन इसके अंदर मिलेगी, जो अभी बीटा स्टेज में है, जिसके अंदर आप लोकली चैट कर सकते हो। बेसिकली आपका एक नॉलेज असिस्टेंट है, एक पीसी असिस्टेंट की तरह भी काम कर सकता है अगर आपको अपने पीसी की कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी हो। और ये क्लाउड चैट पे भी काम करता है एंड लोकली भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह समराइज करा सकते हो। अपने पीसी के बारे में कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हो। और नॉलेज असिस्टेंट इसलिए कि अगर आप इसमें अपनी कोई पीडीएफ वगैरह डालोगे तो उसकी समरी लेनी हो, डॉक्यूमेंट सर्च करना हो, कंपैरिजन वगैरह करना हो। लेकिन हाँ, 2000 कैरेक्टर्स तक ही ये पीडीएफ सपोर्ट करता है अभी। बाकी फ्यूचर में प्रोबेबली ज्यादा वाली भी सपोर्ट कर सकता है।
या फिर उसके पैसे भी देने पड़ सकते हैं। और पीसी असिस्टेंट जैसे आपने लिख दिया आई स्ट्रेन, तो आपको ये दिखा देगा आई केयर मोड एनेबल या डिसेबल आपको करना हो, और कॉन्वर्सेशंस लिमिटेड है, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अब करते हैं लैपटॉप के डिजाइन की बात। भाई क्या प्यारा ये लैपटॉप लगता है, मतलब लैपटॉप की जो थिकनेस है वो सिर्फ और सिर्फ 15.5 mm है। जो अभी हमने मैकबुक प्रो M5 नहीं करी थी, उतना थिक लैपटॉप है, जिसके अंदर 2 स्क्रीन है भाई साहब। और कंप्लीट लैपटॉप स्टेनलेस मैग्नीशियम बिल्ड में हमारे को मिलता है, और लाइट वेट भी है। नॉर्मली लैपटॉप का वेट 1.2 kg है, और अगर आप चार्जर भी इंक्लूड करते हो तो 1.4 kg वेट होता है। और जितना तामझाम इसके डब्बे में है, कीबोर्ड, माउस, चार्जर, ये पीछे की इसकी अटैचमेंट्स, पूरा मिला जुला के भी 2.4 kg वेट होता है। मतलब एक गेमिंग लैपटॉप से फिर भी 100 ग्राम कम। और जो कलर है टाइडल टील कलर है, जो काफी सुंदर लगता है, और इस लैपटॉप में और कोई कलर नहीं आता। और टॉप लेड पे लेनोवो की ब्रांडिंग है, और टॉप लेड फ्लेक्स भी ऐसा नहीं मिलता। और जो कीबोर्ड फ्लेक्स, क्या मतलब भाई साहब, स्क्रीन दबानी है। और जो टॉप लिड है ना, वो मैट फिनिश में हमारे को मिलती है, और ऐसा जिसके ऊपर कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी नहीं आते। और ये जो डुअल डिस्प्ले है, ये पूरी आपस में कनेक्टेड सी फील होती है, बस हाँ बीच में स्पीकर आता है इसका, मतलब ऐसा कोई फोल्ड वाला हिसाब किताब नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। और भाई जैसे इसका नाम है योगा बुक, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप की तरह यूज करना है, टेंट बना सकते हो आप इसका, टैबलेट मोड पे यूज कर सकते हो अगर सिंगल स्क्रीन यूज कर रहे हो, इवन स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हो। बट इस लैपटॉप में मैं स्टैंड की तरह आपको मना करूंगा, बिकॉज एक स्क्रीन हमारी टेबल की साइड आ जाएगी, और उसके अंदर स्क्रैच पड़ने के चांसेस पूरे हैं। एंड इसकी डिस्प्ले के ऊपर कौन सी प्रोटेक्शन है वो भी ब्रांड ने कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं करी, तो भाई साहब बचा के चलाना। और इस लैपटॉप को आपको इस तरीके से रखना है, मतलब जैसे आप एक लैपटॉप रखते हो तो यूज कर सकते हो, साथ में जो इसका फोलियो केस है उसके थ्रू आप इसको ऐसे खड़ा भी कर सकते हो। नॉर्मली लैपटॉप को यूज कर लो, नीचे इसका कीबोर्ड एज एन एक्सटेंशन यूज हो जाता है, एंड नॉर्मल नोटबुक की तरह टेबल पे रख के यूज कर लो, जिसमें 2 स्क्रीन ऐसे वर्टिकली यूज कर सकते हो। तो मतलब मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं डिफरेंट यूजर्स के हिसाब से। और जो इसका फोलियो केस है वो काफी स्टडी है, मतलब उसके ऊपर अगर लैपटॉप रख देते ना, ऐसा नहीं है कुछ गिर जाएगा कुछ है, वो एकदम सटीक सेट बैठ जाता है उसके हिसाब से। स्टाइलस की भी जगह दे रखी है इसके अंदर, और साथ में जो स्लीव मिलती है ये भी हमारा कुछ क्लॉथ टाइप का, ऊपर वाला जो योगा वाला एरिया है ये हमारे को लेदर में मिलता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब अगर अमीर बातचीत वाले लोग लेंगे इसको तो हाथ में लगेगा कुछ महंगा मसाला ले रखा है, पाउच। और आप कहोगे भाई साहब अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड नहीं यूज करें तो हम इसका कीबोर्ड ट्रैक पैड यूज कैसे करें लैपटॉप का, तो इसकी जो सेकेंडरी डिस्प्ले है वही कीबोर्ड ट्रैक पैड की तरह यूज होती है। नीचे हमारा ट्रैक पैड आ जाता है और ऊपर हमारा कीबोर्ड आ जाता है, या फिर आप चाहो तो कीबोर्ड को नीचे करके ऊपर वाला एरिया एज एन एक्स्ट्रा स्क्रीन की तरह भी यूज कर सकते हो, माउस अगर एक्सटर्नली आप यूज कर रहे हो तो। और एक प्रॉपर हैप्टिक फीडबैक वाला कीबोर्ड बनता है, टाइपिंग कर सकते हो उसके अंदर, आप चाहो तो कीबोर्ड की साउंड भी ऑन कर सकते हो। और जो ट्रैक पैड है उसको भी अगर आप यूज करोगे तो उसमें भी हैप्टिक फीडबैक मिलता है, और आप चाहो तो सेंटर में भी ट्रैक पैड रख सकते हो, या फिर पूरा बॉटम एरिया भी ट्रैक पैड में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ज्यादा हाथ बीच में रखना, राइट साइड या लेफ्ट साइड से आप स्वाइपिंग वगैरह कर रहे हो, और अगर इसके अंदर आप स्क्रीन पे पूरा हाथ रख के भी टाइपिंग कर रहे हो तो पाम रिजेक्शन भी मिलता है, कोई एक्सीडेंटल टचेस वगैरह नहीं होते। और डिजिटल कीबोर्ड को लाने का एक जेस्चर भी है, ऐसे पिंच इन या पिंच आउट करोगे तो आप इसका साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे कीबोर्ड की सेटिंग का ऑप्शन भी है साइड में, जिसमें डिफरेंट थीम्स वगैरह हमारे को मिल जाती है, ओपेसिटी, साउंड, वाइब्रेशन वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो नीचे ट्रैक पैड है ना, ये मल्टी जेस्चर वगैरह को भी सपोर्ट करता है ऐसे स्क्रीन पे ही, और ट्रैक पैड फुली क्लिकेबल है भाई साहब। और राइट साइड में हमारे को एक पेंसिल का आइकन भी मिल जाता है, जिससे आप क्विक नोट्स वगैरह भी ले सकते हो। और यूज करते हुए मेरे को एक चीज फील हुई, जब आप बिल्कुल लैपटॉप मोड पे यूज करते हो, नीचे आपका कीबोर्ड ट्रैक पैड रहता है, तो ऊपर वाली स्क्रीन का रिफ्लेक्शन नीचे वाली स्क्रीन पे दिखाई देता है। अगर बिल्कुल लैपटॉप वाले मोड पे यूज कर रहे हो, अगर इस तरीके से कुछ खड़ा कर रखा है, लैपटॉप को खड़ा कर रखा है, तो आपको रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली नहीं दिखेगी। और कीबोर्ड में ऊपर फंक्शन बटन्स भी मिलते हैं, जैसे सेटिंग्स खोलने का, ऑन स्क्रीन ट्रैक पैड एकदम से खोलना हो, सिंपल वॉल्यूम, स्मार्ट की वगैरह सब आपको मिल जाएगी। और ये जो डिजिटल कीबोर्ड पे है और जो साथ में फिजिकल कीबोर्ड है, वो डिट्टो एज इट इज सेम टू सेम है, सारी चीजें एज इट इज मिलती हैं, ऊपर की कीज वगैरह। बाकी एक्स्ट्रा 5 कीज मिल जाती है, जैसे पावर मोड, साउंड मोड्स, आई केयर वगैरह। बाकी पूरा कीबोर्ड एज इट इज सेम है। बाकी हाँ, फिजिकल कीबोर्ड की अगर आप फील आपसे शेयर करूं तो ये प्रॉपर जैसे योगा का कीबोर्ड होता है ना, वही फीलिंग देता है। टाइपिंग एकदम रबराइज टेक्सचर वाली कीज फील होती है, टाइपिंग एक्सपीरियंस प्रीमियम रहता है। बट एक चीज जो इंप्रूव हुई है, अब ये इन्होंने सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड बना दिया, यानी कि व्हाइट कलर की लाइट हमारे को मिलती है। अंधेरे में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पे ये कीबोर्ड काम आएगा। और हाँ, एक चीज, अगर आपका लैपटॉप लॉक हो जाता है ना, तो नीचे वाली स्क्रीन ब्लैक रहती है, एंड पासवर्ड आपको ऊपर वाली स्क्रीन में डालना पड़ेगा, या तो कीबोर्ड के थ्रू डाल लो या फिर टच स्क्रीन के थ्रू ही आप डाल सकते हो। नीचे वाली स्क्रीन में डिजिटली कीबोर्ड एक्सेस नहीं कर सकते आप लॉक स्क्रीन पे। बाकी हाँ, फेस अनलॉक भी मिलता ही है। एंड बात करते हैं माउस की, तो इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बात करने के लिए नहीं है, जैसा एक ऑफिस बेसिक माउस होता है वैसा ही है। और ये रिचार्जेबल भी नहीं है, इसके अंदर आपको AA बैटरी डालनी पड़ेगी। और बीच में हमारे को एक DPI बटन मिलता है, स्क्रॉल व्हील और 2 क्लिक्स, और पीछे हमारे कनेक्शन वगैरह का हो गया। और हाँ, ब्लूटूथ में भी एक साथ 2 डिवाइसेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, बाकी आपको स्विच करना पड़ेगा पीछे वाले बटन से। और ये जो कीबोर्ड है इसके साथ वाला, ये आप Type-C के थ्रू चार्ज कर सकते हो। देन कमिंग ऑन टू द पोर्ट्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिंगल थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलता है, राइट साइड में 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं, और एक पावर बटन, एक ई शटर बटन। और ये जो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, इससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, 65 वॉट की PD को भी ये सपोर्ट करते हैं, एंड डिस्प्ले आउटपुट प्रॉपर DP 1.4 का सपोर्ट मिलता है, लाइक 4K 240 हर्ट्ज। और ये जो थंडरबोल्ट 4 वाले
पोर्ट्स है ये ऑलवेज ऑन वाले हैं, तो अगर आपका लैपटॉप ऑफ भी है और आपको इसका कीबोर्ड या स्टाइलस चार्ज करना है तो डायरेक्टली आप इसको ऑफ मोड पे चार्ज भी कर सकते हो। बस मेरे माइंड में एक ही सवाल आया, जब इतना तामझाम डब्बे में डाल दिया था, एक महंगा मसाला डबल स्क्रीन वाला बना दिया था, जब पता है इसके अंदर पोर्ट्स पूरे नहीं है, लैन पोर्ट, HDMI टाइप ए वगैरह नहीं है, तो एक हब भी डाल देते डब्बे में। नहीं मतलब क्यों? मुझे जानना है कमेंट सेक्शन में जनता का ओपिनियन। अब कर लेते हैं बात डिस्प्ले की, ओ सॉरी डिस्प्लेस की, क्योंकि दो तो है ना। यहाँ पे दोनों डिस्प्ले एज इट इज कॉपी पेस्ट सेम स्पेक्स को ऑफर करती हैं और OLED डिस्प्लेस है। पहले 13.3 इंचेस की थी पिछली जनरेशन में, अब 14 इंचेस की हो चुकी है। और जो बेजल है भाई बिल्कुल पतले पतले बेजल हैं, व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। और वही Lenovo की प्योर साइट OLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारे को मिलता है, WQXGA प्लस यानी कि 2.8 के डिस्प्ले है, 2880 बाय 1800 रेजोल्यूशन है इसका, 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करता है, प्रॉपर 10 उंगलियां मल्टी टच वगैरह अगर आपको हो प्रॉपर सपोर्ट करेंगे दोनों डिस्प्ले, और दोनों ही ग्लॉसी डिस्प्लेज है यानी कि रिफ्लेक्शंस वगैरह आपको मिलेंगे। OLED है ऑब्वियसली, वैसे मैट वाले स्क्रीन गार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं इनके लिए, लेमिनेशन भी आते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन उससे ना ब्राइटनेस पे काफी इंपैक्ट आता है। बाकी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और ये डिस्प्लेस एंटी फिंगरप्रिंट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे, बट हाँ यहाँ पे कंपैरेटिवली काफी कम फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं अगर आप टच स्क्रीन पे भी यूज करते हो, लेकिन आपको हाँ साफ सफाई करके रखना पड़ेगा। और कलर गैमेट भी दोनों डिस्प्ले का सेम है, 100% sRGB, 100% P3, बाई कलर गैमेट एकदम तगड़ा है। यहाँ पे कलर्स वगैरह बहुत बढ़िया दिखते हैं, मल्टीमीडिया वगैरह अगर आप देख रहे हो या गेमिंग वगैरह कर रहे हो और या फिर कलर ग्रेडिंग वाले टास्क कर रहे हो, और साथ में ब्राइटनेस भी अच्छी है। ऑल टाइम 487 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस मिल जाती है, ब्रांड ने 500 निट्स बोला है और वो टेस्टिंग में ऊपर नीचे हो भी जाता है। बाकी हाँ HDR में 750 निट्स तक पी के हिट कर सकता है, पूरी डिस्प्ले में नहीं, कुछ एक ब्राइटेस्ट पार्ट वगैरह जैसे हो। और साथ में iSafe सर्टिफाइड 2.0, डॉल्बी विजन, डिस्प्ले HDR, ट्रू ब्लैक 600, सबका बढ़िया सपोर्ट मिलता है। अगर नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, कंटेंट देखने में भाई साहब फुल स्वाद। अब माइंड में सबसे बड़ा सवाल, ये दो डिस्प्ले का भाई साहब करें मतलब क्या क्या हो जाएगा? जितना मैं यूज कर पाऊं मैं अपने हिसाब से बताता हूं। यहाँ पे भाई मल्टीटास्किंग में स्वाद आ जाता है। यहाँ पे एक स्क्रीन में आप 4 विंडोज तक खोल सकते हो, तो दोनों स्क्रीन में 8 विंडोज तक आपकी हो जाएंगी टोटल में। और एक विंडोज फ्लिक का फीचर है, एक स्क्रीन पे कोई भी विंडो खुली है उसको पकड़ के हल्का सा भी नीचे फ्लिक करते हैं तो उसकी तरफ चला जाता है एकदम। और बाकी अगर आपको कोई भी ऐप को ऊपर या नीचे वाली डिस्प्ले पे खोलना है तो नीचे टास्क बार में से वहीं से ऐप को आप टैप कर सकते हो, तो वो उसी स्क्रीन पे ही खुलेगी जिस स्क्रीन के टास्क मैनेजर पे आप टैप करोगे। अगर आपने नोटिस करा होगा टास्क मैनेजर दोनों स्क्रीन पे है। और अगर आप कोई भी विंडो को होल्ड करके रखते हो तो कुछ एरो टाइप भी आ जाता है, तो उसके थ्रू भी आप डिस्प्ले को ऊपर नीचे या फिर दोनों स्क्रीन पे भी कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज 5 फिंगर अगर आप टैप करोगे तो आपकी एक ही एप्लीकेशन दोनों डिस्प्ले पे डिवाइड हो जाती है। ये वेब सर्फिंग में बहुत बढ़िया लगती है। अगर आप नोटबुक मोड पे लैपटॉप को यूज कर रहे हो उसके अंदर बहुत बढ़िया काम आ सकती है, मतलब पूरा एरिया आप यूज कर पाओगे। एडिटिंग वगैरह में भी काम आ सकती है, उसमें तो चाहे आप दोनों डिस्प्ले को यूज कर सकते हो। एडिटिंग में तो डुअल स्क्रीन का बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके अलावा प्रेजेंटेशंस, नोट टेकिंग वगैरह अगर आप कर रहे हो, रिसर्च आप कर रहे हो, भाई डिस्प्लेस के कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो उसके अंदर तो भाई ये लैपटॉप बहुत काम का है। अगर एक तरफ आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, नीचे आपके नोट्स वगैरह खुले हैं, और अगर स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह वाले हो ओहो फिर तो स्वादी चार्ट ही चार्ट खोल देंगे भाई साहब दोनों स्क्रीन पे। और इसमें कंट्रोल करने के लिए एयर जेस्चर्स भी मिलते हैं, बट अभी वो ना बीटा फेज में है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे जेस्चर वगैरह अगर आप करोगे तो कोई भी विंडो को नीचे या ऊपर आप कर सकते हो, जैसे गन टाइप सी हाथ में बना ली, और ये कभी काम करता है कभी नहीं करता। और भाई इसके साथ हमारे को स्टाइलस भी मिलती है, 4096 प्रेशर सेंसिटिविटी वाली है। तो अगर आपको कलाकारी वगैरह करनी है, नोट टेकिंग करनी है, पाम रिजेक्शन एंड टिल्ट डिटेक्शन का भी सपोर्ट मिलता है, तो किसी तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आपकी रिस्ट वगैरह भी होगी स्क्रीन के ऊपर तो कोई एक्सीडेंटल टचेस वगैरह भी नहीं होते। एंड अगर आप पेन से कुछ भी लिखते हो ना उसको आप टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कॉपी करके कहीं पे आप यूज भी कर सकते हो। और राइट साइड से स्वाइप करोगे तो स्मार्ट नोट ऐप खुल जाती है, और लेफ्ट साइड से स्वाइप करते हो तो किसी पर्टिकुलर डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट हो जाएगा, क्योंकि दो डिस्प्ले है यहाँ पे। और पेन की सेटिंग्स ऐप में जाके जो इसके दो बटन्स मिलते हैं उसके ऊपर आप एक्शंस भी असाइन वगैरह कर सकते हो। और अगर आपका लैपटॉप लॉक स्क्रीन पे है, बॉटम वाली स्क्रीन पे जैसे स्टाइलस आप टैप करोगे तो वहां पर क्विक नोट्स वगैरह आप लिख सकते हो। तो काफी सारे यूज केसेस हैं बिजनेस वाले लोगों के लिए, स्केचिंग वाले लोगों के लिए, या इवन रजवाड़े स्टूडेंट्स के लिए। रजवाड़ा मामला है। और इसके अंदर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, 5 उंगली लगा कीबोर्ड खुल रहा है, किस तरीके से ऐप ऊपर नीचे जा रही है, कुछ है वो सारा इसके यूजर सेंटर में मेंशन्ड है। सारे जेस्चर्स मेंशन्ड है वहां पे, सारे शॉर्टकट्स मेंशन्ड है। अगर आप लैपटॉप बाय चांस खरीदते हो तो एक बार यूजर सेंटर एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेना ताकि आप पूरा लैपटॉप सीख पाओ। ऐसे दो डिस्प्ले ऐसा कोई 11 इंसान नहीं चला सकता है, ऐसा फुल दिमाग लगता है इसमें, लेकिन मजा पूरा आता है एक बार सीख जाओ तो। और भाई इसके अंदर लाइव वॉलपेपर मिलते हैं, जैसे बटरफ्लाई लगा रखी है, ऐसे लैपटॉप को हिलाऊंगा ऐसे बटरफ्लाई उड़ती चली जाती है भाई साहब। एंड इसकी यूजर सेंटर एप्लीकेशन के अंदर जाके डिफरेंट लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं, स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं जो दोनों डिस्प्ले पर अप्लाई होते हैं, लगते हैं बहुत बढ़िया है। बाकी आपको अपने हिसाब से वॉलपेपर अप्लाई करने हो तो ऊपर और नीचे की डिस्प्ले में खुद कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, जो विंडोज में हो जाती है। और ये है इसका वेबकैम, और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। वेबकैम की क्वालिटी चुम्बेश भाई, प्रोफेशनल वीडियो कॉल्स में तो मजा आ जाएगा। 1440p 30 fps वाला वेबकैम मिलता है, और माइक की क्वालिटी कैसी है वो भी आप पहचान सकते हो। एंड बाकी भाई की क्वालिटी
कमेंट करके नहीं बताओगे? और इसके स्टूडियो इफेक्ट्स नीचे हमारे को टास्क बार में मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप बैकग्राउंड इफेक्ट्स, आई कांटेक्ट एंड ऑटो फ्रेमिंग यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर ई शटर बटन मिलता है जो फिजिकली हमारा वेबकैम डिस्कनेक्ट कर देता है लैपटॉप से, तो कोई हैकिंग वगैरह हो जाए, कोई एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए बढ़िया है। और ये लैपटॉप विंडोज हेलो को भी सपोर्ट करता है, यानी कि फेस अनलॉक भी आपको मिलता है, एकदम बढ़िया काम करता है। और भाई मेरा सबसे फेवरेट पार्ट इस लैपटॉप का वो है इसके स्पीकर्स। भाई स्पीकर नहीं, साउंड बार वाली फीलिंग देते हैं। आप एक बार हेडफोन लगा के आवाज सुन के देखो, मतलब इसमें क्वाड स्पीकर सेटअप है, 2-2 वाट के 2 स्पीकर मिलते हैं, मतलब वूफर्स भी जिसमें काम करते हैं, और साथ में 2-2 वाट के 2 यूजर फेसिंग ट्वीटर्स मिलते हैं, जो सामने इसकी साउंड बार से नहीं बनी, इस पे योगा लिखा हुआ है, यहां से आवाज आती है। ओवरऑल भाई क्या बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है, स्टीरियो सेपरेशन वगैरह, मूवी देखो ना, ओहो मजा आ जाता है। वैसा मल्टीमीडिया में तो स्वाद दे देता है लैपटॉप ये। और साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, डॉल्बी एक्सेस की ऐप मिल जाएगी। और अगर आप कोई डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड हेडफोन्स या स्पीकर्स यूज कर रहे हो, उसके अंदर फुल ऑन मजे। और इस लैपटॉप के अंदर 2 स्क्रीन्स हैं, तगड़ा प्रोसेसर है, इतना हल्का भी है, उसके बावजूद भी 88 वॉट आवर की बैटरी है इसके अंदर। पहले वाले वेरिएंट में 80 वॉट आवर की बैटरी थी। और जो इसका फिजिकल कीबोर्ड हमारे को मिलता है, उसको आप मैग्नेटिकली अटैच भी कर सकते हो सेकेंडरी डिस्प्ले पे। अगर ऊपर की तरफ अटैच करोगे तो नीचे कुछ ऐसे ट्रैक पैड आ जाता है, और अगर कीबोर्ड को नीचे की तरफ अटैच करते हो तो ऊपर की इतनी डिस्प्ले एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले हमारी यूज हो जाती है। और कीबोर्ड को हल्का सा उठा के भी मैं देख रहा था, तो नीचे वाला एरिया भाई बंद रहता है, उसकी डिस्प्ले चलती नहीं है। ऐसे ही दोनों डिस्प्ले यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो, स्पीकर यूज कर रहे हो, कुछ भी है, मतलब हमने जो टेस्टिंग करी है, हमने नेटिव रेजोल्यूशन रखा था जो इसका 3K रेजोल्यूशन है, ब्राइटनेस 50%, स्पीकर 100% वॉल्यूम पे, बेस्ट पावर एफिशिएंसी मोड विंडोज में, और वांटेज में बैटरी सेवर मोड में डाल दिया था। और दोनों स्क्रीन इसकी ऑन थी, जिसमें ऑफिस वाले काम, यूट्यूब चल रहा था बैकग्राउंड में, और स्पीकर बज रहे थे दबा के। उसके अंदर 4 आवर्स 40 मिनट्स के आसपास बैकअप मिला। अब दोनों स्क्रीन आपकी किस तरीके से यूज हो रही है, तो बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 4 घंटे से लेके 10 घंटे के बीच में कुछ भी करके देख लो आप भाई साहब। और इसके 65 वॉट के चार्जर से लैपटॉप 2 आवर्स 15 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। तो ये सारी चीजें बैटरी पे भी इंपैक्ट डालेंगी कि कैसे आप अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो, क्योंकि 2 डिस्प्ले है ना। और अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क से नंबर देखो, सिनेमैक्स 2024 के नंबर्स ये रहे, सिनेमैक्स R23 के नंबर्स भी आप देख सकते हो, मल्टीकोर 15000 प्लस एंड सिंगल कोर 1800 प्लस। उसके अलावा Geekbench 6 का भी CPU स्कोर आप देख सकते हो, मल्टीकोर एंड सिंगल कोर के नंबर। तो अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन वाले टास्क करने हैं, कोडिंग आपको करनी है, डे टू डे टास्क में तो डिसअपॉइंट करेगा ही नहीं, तो CPU इसका आपको ऑब्वियसली अच्छा मिल जाता है, कोर अल्ट्रा 9 H सीरीज वाला है ना। और वहीं पे AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो। ऑब्वियसली डेडिकेटेड GPU जैसे नंबर्स तो नहीं मिलेंगे, एंड हमने अपना वही टेस्टिंग क्राइटेरिया फॉलो किया, थिन एंड लाइट लैपटॉप्स वाला। DeepSeek का 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल यूज किया यूजिंग LM Studio, जिसका प्रॉम्प्ट कुछ ये आ रहा आपके सामने, एंड इसका आउटपुट निकलने में 1 मिनट 18 सेकंड्स लगे थे, जिसकी टोकन इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। तो लो पावर्ड AI वाले टास्क भी आप इस लैपटॉप पे कर पाओगे। बाकी डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से डिफरेंट टाइम भी लग सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी के लिए क्रॉसमार्क का बेंचमार्क आप देख सकते हो, जिसमें डिफरेंट स्कोर्स है, एंड ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए 3D मार्क टाइम स्पाई निकाला, जिसका ग्राफिक्स स्कोर भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से बढ़िया है। और Geekbench 6 का OpenCL भी 43000 प्लस। तो जो GPU है वो हमारा बिल्कुल एंट्री लेवल मान लो, ये लगा लो 2050 जैसा होता ना, वैसा इसका iGPU है। तो आप एंट्री लेवल ग्राफिक्स टास्क कर सकते हो, जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर ली एंट्री लेवल वाली, 3D मॉडलिंग रेंडरिंग के लिए तो मैं कहता हूं एक अच्छा GPU होना चाहिए, बाकी आपके टास्क पे भी डिपेंड कर सकता है। उसके अलावा अगर आप फोटो या वीडियो एडिटिंग की तरफ जाना चाहते हो, तो Puget for Premiere Pro गया, जिसका 3200 प्लस स्कोर निकल गया, Photoshop 7100 प्लस, DaVinci Resolve 3100 प्लस। और आफ्टर इफेक्ट्स के लिए मैं तो कहता हूं ये अच्छा ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए। तो थिन एंड लाइट लैपटॉप तो मैं उसके लिए रेकमेंड करता भी नहीं, और ये उन लोगों को टारगेट भी नहीं करता। अगर आपको स्केचिंग वगैरह करनी है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर आपको यूज करना, उसमें परफॉर्मेंस बढ़िया दे देगा, एंड इवन एडिटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। लेकिन हाँ, ज्यादा लेयर्स अगर हो जाए, जैसे हम 4K 60 FPS में शूट करते हैं, तो हमारे फुटेज में हमारे को लैग वगैरह मिल रहे थे। बाकी टाइमलाइन के रेजोल्यूशन को आप कम कर लो, 720p या 1080p पे कर लो, टाइमलाइन को प्री रेंडर कर लो, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। बट हाँ, मैं कह सकता हूँ 1080p वाली अच्छी एडिटिंग और 4K वाली 2-3-4 लेयर वाली एडिटिंग आप इस पे कर पाओगे। बाकी डिस्प्ले अच्छी है, तो कलर ग्रेडिंग वाले टास्क में तो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और वैसे तो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, बट फिर भी हम गेम टेस्ट करके देख रहे थे। सबसे पहले वैलोरेंट टेस्ट किया, यहाँ पे 250-260 FPS हमारे को मिल रहा है, और 120 हर्ट्ज का पैनल है, तो अब इसके पैनल पे भी चाहो तो गेमिंग कर सकते हो। और मैंने रेजोल्यूशन 1200p रखा है, इसका अपने नेटिव रेजोल्यूशन पे टेस्ट करते हो, इसका iGPU नहीं हैंडल कर पाता भाई। उसके अलावा पावर भी आप देख सकते हो, 30-32 वॉट के आसपास ड्रॉ कर रहा है, और टेम्परेचर 90 डिग्री तक तो जाएंगे, क्योंकि भाई अल्ट्रा 9 है और थिन एंड लाइट लैपटॉप है। एंड CS2 भी टेस्ट करके देख रहे थे, मीडियम सेटिंग्स पे 1200p पे ही आराम से 65-70 FPS निकाल के दे गया था, मतलब स्मूथ गेम प्ले मिल गया था भाई यहाँ पे। और GTA 5 एनहांस्ड एडिशन ट्राई किया, मिनिमम सेटिंग्स रखी और रेजोल्यूशन वही 1200p, उसके अंदर भी 65-70 FPS के आसपास ये निकाल के दे गया था। और उसके बाद फिर हमने एल्डन रिंग भी ट्राई किया 1200p पे ही, और लो सेटिंग्स रखी थी, उसके अंदर आराम से 55-60 FPS भाई निकाल रहा था। आप चाहो तो थोड़ी बहुत सेटिंग्स वगैरह भी बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर गेम। और उसके बाद RDR2 टेस्ट किया, फेवर परफॉर्मेंस यानी कि लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, FSR एक तरफ ऑफ, एक तरफ क्वालिटी, एंड दोनों के अंदर कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ये कह सकते हैं प्लेबल FPS हमारे को मिल रहे थे। उसके बाद साइबरपंक लो सेटिंग्स पे नॉर्मली हमारे को 40 FPS के आसपास जो कि प्लेबल
अवेलेबल है और XeSS फ्रेम जनरेशन भी मिलता है जो इंटेल के iGPU पे बढ़िया काम करता है। 80+ FPS मिल रहे भाई। और मैंने फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी भी ट्राई करके देख ही लिया। लो सेटिंग्स रॉ परफॉर्मेंस में 25 to 30 FPS मिल रहे थे, लेकिन जैसे XeSS फ्रेम जनरेशन लगाया तो 50 FPS के आसपास हमारे को मिल गया, जो कि अच्छे खासे प्लेबल थे। एंड गोस्ट ऑफ सुशीमा भी ट्राई कर लिया फिर। लो सेटिंग्स में XeSS ऑफ पे यहाँ पे 30-32 FPS मिल रहे थे, लेकिन XeSS को क्वालिटी पे जैसे ही लगाया तो 45 to 50 FPS के आसपास मिल रहे थे, जो कि अच्छे खासे प्लेबल होते हैं। मतलब भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में भी अच्छी खासी गेमिंग अब हो जाती है। वैसे गेमिंग के लिए लैपटॉप नहीं है, मैं फिर भी बता दूं, जिस प्राइस का लैपटॉप है इस प्राइस पे अच्छे खासे गेमिंग लैपटॉप आ जाएंगे। बट स्टिल मेरा मन करा तो मैंने आपको दिखा दिया। और एक्सट्रीम टेस्टिंग भी करी थी लैपटॉप की, जैसे 100% लोड पे डाला था CPU को तो मैक्सिमम 106 डिग्रीज तक गया, लेकिन एवरेज 80 डिग्रीज का मेंटेन कर गया था। और क्लॉक स्पीड भी हमारी गिर के 2 गीगाहर्ट्ज तक आ गई थी फ्रॉम 5 गीगाहर्ट्ज। बट ये क्लॉक स्पीड 1 घंटे लोड की है, और ये थिन एंड लाइट लैपटॉप पे अल्ट्रा 9 पे इतना लोड पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो थ्रॉटल मारेगा, क्योंकि वॉटेज भी ना हमारी 61 वॉट के आसपास तक तो गई थी, लेकिन एवरेज 32 वॉट का मेंटेन कर गया था। सबसे अच्छी बात, लैपटॉप क्रैश नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। तो ये था Lenovo Yoga Book 9i 2025 वेरिएंट का पूरा रिव्यू। एंड ये लैपटॉप बहुत नीश ऑडियंस को टारगेट करता है, बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करता है। जो देखो कंपनीज के CEOs हैं, उनको एक डिफरेंट लैपटॉप चाहिए और मैकबुक के लिए जाना नहीं चाहते, और एक डुअल स्क्रीन वाला लैपटॉप चाहिए। मल्टीटास्किंग वगैरह करते हैं, मीटिंग्स वगैरह ज्यादा लेते हैं, दो स्क्रीन की नीड पड़ती है। मॉनिटर लगा रखा है टेबल पे, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रखा है, और उस मॉनिटर को लेके भी नहीं घूम सकते। यहाँ पे चलता फिरता एक एक्स्ट्रा मॉनिटर आपको मिल रहा है। तो उन लोगों के हिसाब से है, जैसे स्टॉक मार्केट वाले हो गए, स्केचिंग आर्टिस्ट वगैरह हो गए, कोई रिसर्चर्स वगैरह हो गए, जिनको एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं, नोट टेकिंग वगैरह करनी होती है, स्टाइलस इसके साथ मिल जाती है, और दुनिया भर का तामझाम तो मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे अगर आप उस ऑडियंस में फॉल करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लैपटॉप कहाँ पे काम आने वाला है, या आप प्लान कर रहे हो नहीं कर रहे हो लेने के लिए। और लेने की प्लानिंग की बात हो रही तो थोड़ी सी प्राइसिंग सुन लो। यहाँ पे ये लैपटॉप की प्राइसिंग 2,29,990 रुपीज है, और वैसे यहाँ पे इसके ऊपर आपको 10,000 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। 9 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI भी आप करवा सकते हो, और उसके ऊपर से 5,000 रुपीज का एक्सचेंज बोनस भी है। तो अगर पड़ा है कोई लैपटॉप देने के लिए तो वहां पे आपका फायदा हो जाएगा। और ये आप Lenovo.com से बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। आपके क्या थॉट्स इस लैपटॉप के बारे में मेरे को जरूर बताना कमेंट करके। और यहां तक आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।